नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है रघुपति सिंह और उनके अटूट वचन की। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक वादे की, एक जबान की असली ताकत आखिर होती क्या है। एक सवाल है, हथियार से भी ज्यादा ताकतवर क्या हो सकता है? मतलब तलवार से, तोप से, क्या कुछ है जो इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो? ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देने वाली है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं रघुपति सिंह। और देखिए, वो कोई मामूली योद्धा नहीं थे। उनकी बहादुरी के किस्से कुछ ऐसे थे कि दुश्मनों के दिलों में सिर्फ उनका नाम ही खौफ पैदा कर देता था। वो थे महाराणा प्रताप के सबसे जांबाज, सबसे साहसी योद्धाओं में से एक। उनकी शोहरत का आलम यह था कि सम्राट अकबर की इतनी बड़ी, इतनी विशाल सेना भी सिर्फ उनका नाम सुनकर कांप उठती थी। मतलब वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक जीती जागती मिसाल, एक लीजेंड बन चुके थे। और उनकी अहमियत का अंदाजा जरा इस बात से लगाइए कि उनको पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हर पल, हर कदम पर किसी न किसी साए में दुश्मन की नज़र उन पर ही टिकी रहती थी। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक योद्धा के शौर्य की नहीं, बल्कि एक पिता के दिल की परीक्षा होनी थी। एक ऐसा इम्तिहान, एक ऐसा चुनाव जो शायद किसी भी इंसान के लिए करना लगभग नामुमकिन हो। हुआ ये कि एक दिन रघुपति सिंह तक एक दिल को झकझोर देने वाली खबर पहुंची। खबर थी कि उनका बेटा बहुत बीमार है, इतना बीमार कि शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पर यहां एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उनके पूरे गांव को दुश्मन सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। ऐसे में अपने बेटे तक पहुंचना ये तो करीब करीब नामुमकिन था। तो अब सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ अपनी सुरक्षा के लिए छिपे रहना और बेटे को तकलीफ में अकेला छोड़ देना, और दूसरी तरफ पकड़े जाने का इतना बड़ा खतरा मोल लेकर उसे बस एक आखिरी बार देखने जाना। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक तरफ एक योद्धा का फर्ज था और दूसरी तरफ एक पिता का प्यार, उसकी ममता, और इन दोनों के बीच की एक बहुत ही दर्दनाक कश्मकश थी। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। वो हिस्सा जहां हमें एक वचन की असली ताकत और एक इंसान के किरदार की असली परीक्षा देखने को मिलती है। रघुपति सिंह ने जो फैसला लिया वो सबको हैरान करने वाला था। वो छिपे नहीं रहे, नहीं, वो सीधे बाहर निकले और पहरा दे रहे एक अकेले सिपाही के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। और उन्होंने उस पहरेदार से एकदम साफ साफ कहा, मुझे मेरे बेटे से मिलकर आने दो। मैं वादा करता हूं, मैं लौटकर तुम्हारे पास ही आऊंगा, तब तुम मुझे कैद कर लेना। यह सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, ये एक राजपूत का वचन था। सोचिए, रघुपति सिंह की आंखों में, उनकी आवाज में कुछ ऐसी सच्चाई, ऐसी ईमानदारी थी कि उस सिपाही को उनकी बात पर शक करने का कोई कारण ही नहीं मिला, और उसने उन्हें जाने दिया। ये यकीन का, भरोसे का एक बहुत ही अनोखा पल था। अपने मरते हुए बेटे को देखकर आने के बाद रघुपति सिंह चाहे तो आराम से भाग सकते थे। उनके पास हर मौका था, कोई उन्हें रोक भी नहीं पाता। लेकिन वो भागे नहीं। वो सीधा उसी सिपाही के पास लौटे और कहा, मैं आ गया। उन्होंने अपना वचन निभाया। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। वो पड़ाव जहां सच्चाई की जीत होनी थी और आखिरी फैसला सुनाया जाना था। वो सिपाही रघुपति सिंह को लेकर सीधा सम्राट अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। जाहिर है, दरबार में मौजूद हर कोई उन्हें वहां देखकर हैरान था। जब अकबर ने ये पूरी कहानी सुनी तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम तो आसानी से झूठ बोलकर भाग सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और यही सवाल इस पूरी कहानी का असली सार है। जरा सोचिए, अकबर क्या, शायद पूरी दुनिया यही उम्मीद करती कि एक योद्धा अपनी जान बचाने के लिए तो झूठ का सहारा ले ही सकता है, भाग सकता है। लेकिन रघुपति सिंह ने जो किया वो किसी आम योद्धा का काम था ही नहीं। ये उस इंसान का काम था जिसके लिए उसका वचन, उसकी जुबान, उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थी। अकबर के इस सवाल पर रघुपति सिंह ने जो जवाब दिया वही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा, जो इंसान सच्चा हो और अपने वचन का पक्का हो, वो कभी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ता, कभी विश्वासघात नहीं करता। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के समय में, आज के दौर में, जहाँ वादे करना और तोड़ना इतना आम हो गया है, एक वचन की, एक जबान की असली कीमत क्या है? सोचने वाली बात है ना?